अच्छा, हम अपना बैकएंड का मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। आज से नोड जेएस पढ़ेंगे और जो जो की पॉइंट्स, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करेंगे वो एक नोटपैड की फाइल पे बना लेंगे। ठीक है। सही है। बैकएंड ठीक है। हमारे पास होंगी तीन टेक्नोलॉजीज। नंबर वन, नोड जेएस। ठीक है। नंबर टू, एक्सप्रेस जेएस। सही है। नंबर थ्री, MongoDB, which will be considered as a database। MongoDB, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया डेटाबेस। सही है। अच्छा, सही है। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ना है नोड जेएस। सही है। अच्छा, नोड जेएस क्या है देख लेते हैं ब्राउजर पे। ब्राउजर कह रहे हैं और उसके बाद देखते हैं। सही है। नोड जेएस से पहले थोड़ा सा मैं जावास्क्रिप्ट बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है। इसी को देखते हैं ये क्या कह रहे हैं ब्राउजर को, और फिर मैं एडिशनल कर दूंगा। ठीक है। JavaScript is a lightweight, interpreted, or just-in-time compiled programming language with first-class function. First-class function क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। While it is most well known as scripting language for web pages, many browser environment also use it, such as Node.js, Apache, CouchDB, and Adobe Web. ठीक है। आसान लफ्जों में सही है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही है। जिससे आप अपनी वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। ठीक है। वेबसाइट का बिहेवियर, यानी उसमें कौन कौन से काम फंक्शनल होने चाहिए। लाइक ये आपके पास सर्च कैसे किस तरीके से काम कर रहा है, ये आपका ये बटन क्लिक होने पे ये किस तरीके से काम कर रहा है, उस पर क्लिक होने पे कोई एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो आप कंट्रोल करते हो जावास्क्रिप्ट से। ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपको जो ब्राउजर है वो सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट को, वो सपोर्ट नहीं करता एडवांस जावास्क्रिप्ट को, और वो सपोर्ट नहीं करता जावास्क्रिप्ट के अपडेटेड लाइब्रेरीज को, लाइक रिएक्ट, नेक्स्ट और XYZ जो भी। ठीक है। उसके लिए आपको कंपाइलर यूज होता है जो आपके ब्राउजर को कंपाइल करके बताता है कि यूजर ने ये लिखा है। सही है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मकसद है कि सपोज करोगे क्लास 1 में आ गया और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते, फाइल बना ली मैंने, और उसमें हम जो भी लिखेंगे अभी हम देखते हैं। ठीक है। नोड जेएस पर आते हैं, वो क्या कहते हैं। सही है। Node.js is a cross-platform, open source, JavaScript runtime environment। क्या कह रहे हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट। उसने कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ले लिया है, जबकि जावास्क्रिप्ट के टाइम पे उसने क्या बोला था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रन ऑन विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोर। Node.js runs on the V8 JavaScript engine that executes JavaScript code into a web browser. Node.js lets developer use JavaScript to write command line tools for the server. Okay, आसान लफ्जों में सही है। Node.js JavaScript का रन टाइम एनवायरनमेंट है जो सर्वर को बताता है, जो ये आपको अलाउ करता है कि आप जावास्क्रिप्ट से सर्वर कैसे लिख सकते हो। तो सर्वर लिखना कैसे है वो हम अभी थोड़ी देर में लिख के देखेंगे। थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई काम होता कैसे है और काम क्यों हो रहा है। सही है। अगर मैं यहाँ एक न्यू टैब ओपन कर लूँ, सही है, दिस इज अ न्यू टैब ऑफ गूगल क्रोम जो गूगल का बनाया हुआ है। F12 अगर की दबाऊं, F12 पे ये उसने विंडो ओपन करके दी है विच इज नोन एज ब्राउजर कंसोल, जो उनकी बनाई हुई है, मेरी बनाई हुई नहीं है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ वार एक्स इक्वल टू अहमद, ठीक है, एंटर किया एंड डिफाइन एक्स, और मुझे वो अहमद दे क्यों, क्योंकि आपका ब्राउजर जो है उसको पता है कि मैं जावास्क्रिप्ट को रीड कर सकता हूँ और मैं जावास्क्रिप्ट मुझ पे चलती है। ठीक है। जिसकी वजह से वो आपके ब्राउजर पे चल रही है। सही है। तो अब ये क्या कह रहा है, इज अ रन टाइम एनवायरमेंट दैट कैन रन ऑन विंडोज और दिस, और ये V8 इंजन क्या है,
ठीक है, इनको थोड़ा सा समझने के क्या है। अच्छा, आ जाते हैं थोड़ा सा V8 जावास्क्रिप्ट, सही है। क्रोम V8 इंजन ये क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। उसको थोड़ा सा देखने से पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा काम की तरफ भी आ जाते हैं। वो हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, सही है, किसी भी नाम की बनाओ, जो मर्जी तुम्हारे दिल कर रहे हो वो बनाओ, सही है। मैं जो फाइल बनाऊंगा उसका नाम है सर्वर डॉट जे, सही है, सर्वर डॉट जे। अब यहाँ पे परेशानी वाली बात है कि यार वहाँ तो हमारे पास अगर रिएक्ट नेटिव की बात करें पूरा प्रोजेक्ट होता था, कहीं ना कहीं पे आपका मामला HTML से रेंडर हो रहा था। नेक्स्ट की बात करें, HTML की बात करें, रिएक्ट की बात करें, HTML से मामला रेंडर हो रहा था। ठीक है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो आपके पास एटलीस्ट एलिमेंट्स थे जिसके बिहाफ पर आपकी UI रेंडर हो रही, फ्रंट एंड रेंडर हो रहा है, सही है। यहाँ तो ऐसी कोई चीज ही नहीं। तो सर्वर क्या है, सही है। सर्वर आपकी सिर्फ एक मशीन है जिसके अंदर आप सर्वर का काम चलाओगे और सर्वर को यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, देखते हैं और डिटेल में ऐसा ऐसा जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एट द मोमेंट आपने जो है सर्वर को समझना है, CMD जिस फोल्डर पर मैं आया हूँ, और दिस इज नोन एज सर्वर एट द मोमेंट। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट आपके फोल्डर में खुला हुआ है, एट द मोमेंट ये आपका सर्वर, सही है, CCLS। और यहाँ पर कभी भी आप जब नोड जेएस का काम करोगे, सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी होगी जिसका क्या नाम होगा, पैकेज डॉट जेएस। क्या नाम होगा, पैकेज डॉट जेएस। अच्छा भाई, अब हम सवाल कर सकते हैं कि यार हमने तो आज तक रिएक्ट में, नेटिव में जो भी फोल्डर बनाए हैं वो डिफॉल्ट पर बना कर देता है, हमें यूज नहीं करनी पड़ती, हमें बनानी नहीं पड़ती, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जो कमांड है जो आप यूज करोगे पैकेज डॉट जेएस की फाइल को बनाने, तो वो है npm init -y, सही है। npm init जो है वो आपका इनिशियलाइज करेगा, -y आपका पैकेट डॉट जेसन को क्रिएट करेगा, ठीक है। एंटर किया मैंने, ठीक है। तो वो मेरे को कुछ इस तरह बता रहा है कि इस तरह करके मैंने पैकेट डॉट जेसन क्लास 1 के फोल्डर में जो कि बैकएंड में पड़ा हुआ है यहाँ पर क्रिएट कर दिए। अगर हम वेरीफाई करें जाकर तो वो बिल्कुल वहीं पर जाकर रखी हुई है जिसमें वो क्या काम कह रहा है, नेम क्लास 1 किसका, फोल्डर का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन तो आपकी मर्जी होती है, वो वर्जन जो है कुछ नहीं है अभी, सही है। मेन सर्वर डॉट जेएस और ये आपकी स्क्रिप्ट वगैरह, और ये क्या कह रहे हैं, स्टार्ट में बोल रहा है नोड सर्वर डॉट जेएस, सही। इसको भी हम देखेंगे कि ये क्या है। ओके, फाइल का नाम हमारा सर्वर डॉट जेएस। ये नहीं, ये देखो याद रखो, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है स्क्रिप्ट का जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है स्टार्ट, और उसकी वैल्यू क्या है, नोड सर्वर डॉट जेएस। ये जो सर्वर डॉट जेएस है ये आपकी फाइल का नाम है, यस, ये आप सर्वर 1 डॉट जेएस आपको लिख, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रन कर लेते हैं, सही है, सही है। वेलकम टू नोड जेएस, भाई ये चला कर दिखा दो, सही है। उसके बाद दूसरी तीसरी बात करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, नजर आ रहा है सबको तो यार ये जो रन हुआ है ये रन कैसे हुआ है, ठीक है। सेव करते हैं, सही है। स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, नोड सर्वर डॉट जेएस। सर्वर का क्या मतलब है, ये वाली फाइल सर्वर डॉट जेएस। नोड का मतलब नोड पे काम कर रहे हैं। एनपीएम क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, CCLS, मैंने यहाँ पे लिखा npm start, ठीक है, एंटर मारा, सही है। वेलकम टू नोड जेएस, ये क्या हुआ, हमने तो यहाँ कैसे लिख लिया भाई, ये आपका सर्वर, ठीक है, ये आपका सर्वर। यहाँ पर आपने अब काम देखने हैं कि चीजें जो हो रही हैं वो किस तरह हो रही हैं। मैंने एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, सही है, ये उसने कैसे रीड कर लिया भाई, ये मामला किस तरह आया कि भाई यहाँ पर एक और चीज लिख के देख लेते हैं, भाई हमें भरोसा नहीं। सोल डॉट लॉग, सही है,
बैकएंड डेवलपमेंट। ठीक है, कोई आपका ब्राउजर नहीं चल रहा, जब आप कोई चीज लिखोगे आपको सर्वर क्लियर करके दोबारा से सब कुछ लिखना होगा, डबल सी एस एनपीएम स्टार। ठीक है, और आपके पास वो क्या बोल रहा है, वेलकम टू नोड जेएस बैकएंड डेवलप। ठीक है, ये काम हो गया हमारा कि भाई सर्वर किस तरह चल रहा है, सर्वर चल भी रहा है नहीं चल रहा, रन हो रहा है, सही है, एटलीस्ट हमारे पास रन हो गया जो चला रहा है। ठीक है, हाँ इस तरफ आ रहा हूँ ना मैं, ऐसा है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि यार उसने जो है इसको चलाया कैसे। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास जो बेसिक्स होंगे ना, जो आपके इंटरव्यू के मेन सवाल होंगे जिसके बिहाफ पे आपको रखा जाएगा, पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि काम तो आप जितने आपने सीखा है आप उससे भी कर सकते हो और काम आप इस पे भी करोगे। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हो किस तरह रहा है तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपने जो है डॉट जेएस लिखा हुआ है, डॉट जेएस ये तो जावास्क्रिप्ट है जो ब्राउजर पे रन होती है, इधर किस तरह चल रही है, ये सवाल है, लीगल है कि नहीं। ठीक है, हर ब्राउजर का एक इंजन होता है, ये आपने जाकर सर्च करना। ठीक है, हर ब्राउजर का एक इंजन होता है, क्रोम का इंजन है V8 इंजन, क्रोम यूज करता है V8 इंजन। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। V8 is a JavaScript and WebAssembly engine developed by Google for its Chrome browser. V8 is a free and open source software that is a part of the Chromium project, जो भी है, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे अगर हम देख लें तो जावास्क्रिप्ट और इक्मास्क्रिप्ट उसने लिखा हो। ठीक है, अच्छा, अब जो है ये है सीन थोड़ा सा ऐसा है, समझना इस बात को, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये समझने वाली बात। आपके जावास्क्रिप्ट के पास एक इंजन है, सही, आपके ब्राउजर के सॉरी आपके ब्राउजर के पास एक इंजन है विच इज कॉल्ड क्रोम V8 इंजन। ठीक है, जब आपका सर्वर अगर जावास्क्रिप्ट पे लिखा जा रहा है, ठीक है, तो ब्राउजर जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, सही है, जितने भी इंस्टॉल्ड है, सही है, वो आपके सिस्टम का डिफॉल्ट ब्राउजर जो कि मेरा क्रोम सेट है, वो उसको पकड़ता है और देखता है कि मेरे पास जो ब्राउजर इंस्टॉल्ड है उसके अंदर जो V8 इंजन यूज हो रहा है कि क्या वो नोड जेएस को सपोर्ट करता है या नहीं। अगर वो नोड जेएस को सपोर्ट करता है तो फिर मैं रन करूंगा, अदरवाइज मैं रन। सही है, आपका जो नोड जेएस रन हो रहा है वो एक्चुअली V8 इंजन की वजह से रन हो रहा है। सही है, क्रोम के पास जो इंजन है जो जावास्क्रिप्ट ने बनाया है, उसके बिहाफ पर आप बैकएंड की डेवलपमेंट कर रहे हो जावास्क्रिप्ट पर, जो एक्चुअली में नोड जेएस। सही है, कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, इसी तरह तुम दूसरे तीसरे जाकर देखोगे तो वो आपको जरूर बताएं। ठीक है, दो तीन प्रोग्राम लिखकर देखते हैं कि क्या वो उस तरह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो हमें आता है, सही है। कॉन्स्ट ए ए इज इक्वल टू 1, कॉन्स्ट बी इक्वल टू 4, कॉन्स्ट सी इक्वल टू A+1। ये तो बेसिक्स है, सही है, A+B। ठीक है, बिल्कुल लिखे जा सकते, नोट डॉट टी। सही है, और यहाँ पर अगर मैं सी को कंसोल कराऊं, सेव करते हैं अगर हम। ठीक है, डबल सी CLS npm। ठीक है, 5 आपके पास आ रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से वो आपके जावास्क्रिप्ट की चीजें वर्क करती हैं, हम दो तीन चीजें और चलाकर देखेंगे, सेम उसी तरीके से आपका बिल्कुल प्रॉपर ही होगा। जी, इस पे कंसोल, सिर्फ कंसोल नहीं चलेगा, अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, आगे जाएंगे। जी, इसमें नहीं तो एरर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, एरर्स नहीं आएंगे तो फायदा कैसे, लर्निंग कैसे होगी। ठीक है, ओके, आते हैं एक स्ट्रिंग की एग्जांपल कर लेते हैं। सही है, कॉन्स्ट फर्स्ट नेम इक्वल टू, सही है, जॉन। सही है, कॉन्स्ट लास्ट
नेम इक्वल टू नेट, ठीक है। कॉन्स्ट फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। स्पेस का मसला आएगा नहीं आएगा? आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, सही है। फुल नेम आएगा नहीं आएगा? कॉमा फुल नेम। नई वाले कितने हैं? स्पेस नहीं आएगा, ओके। नई वाले दो हैं, एनपीएम स्टार, सही है। आ गया मसला, केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? अब हम कोई स्ट्रिंग वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास बैकटिक्स है ना, हम उसको यूज करेंगे। क्या? दिस वन, ठीक है। डॉलर फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, ठीक है। और इधर भी ये यूज कर लेते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूं तो हम अब इसको यूज करेंगे हर चीज के लिए, हम उसको यूज नहीं कर रहे। सही है, अब हम इसको यूज करें। सेव किया, वापस आए, डबल सी सी एल एस और एनपीएम स्टार्ट, सही है। फुल नेम जॉन स्मिथ आ रहे, ठीक है जी। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेटेस्ट ये, लेटेस्ट ये आप इसको यूज करो, ठीक है। ओके, हाँ भाई, लूप वगैरह याद है? और 1 से 10 तक प्रिंट करा लें, सही है। लेट आई इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, कंसोल डॉट लॉग आई, सही। सेव किया, वापस आते हैं, डबल सी एल एस एनपीएम स्टार्ट, सही है। 1 से लेकर 10 तक आपको काउंटिंग दिखा, ठीक है। ओके, एक फंक्शन भी लिख कर देख लेते हैं दो तरीके से, सही है। एक वही जो ट्रेडिशनल फंक्शन है, और एक जो हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट फंक्शन, सही है। ग्रीटिंग इक्वल टू दिस, सही है। कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, सही है। चलना चाहिए, कॉल करना, सही है। ग्रीटिंग, सेव किया, और एक और काम कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, टाइप, टाइप चेक करा लेते हैं फंक्शन की क्या है। टाइप कॉमा टाइप ऑफ ग्रीटिंग, ओके। बस सेव किया, डबल सी एल एस एनपीएम स्टार, सही है। टाइप फंक्शन हेलो वर्ल्ड आपके पास, ठीक है। कोई मसला नहीं है अभी तक, ठीक है। इसी कोई अगर हम उसमें कन्वर्ट करें, कमेंट करके नीचे क्या करेंगे? कॉन्स्ट ग्रीटिंग इक्वल टू दिस, सही है। ठीक हो गया, सेव किया, और वापस आते हैं, डबल सी सी एल एस एनपीएम स्टार्ट, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आपके पास चल रहा है, फंक्शन आपके पास है, ठीक है।
सर्वर आपने रन करके देख लिया है, सर्वर आपने चला कर देख लिया है, आपने सर्वर पर जावा स्क्रिप्ट लिख कर देख ली, ठीक है। ओके, थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने एपीआई क्या होती है थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज एपीआई? एपीआई, सही। ओके, आते हैं कहाँ पर? ब्राउजर पर। और व्हाट इज एन एपीआई, सही। बस इतना लिख रहे हैं, सही है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? एन एपीआई और स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, a set of rules that allows software programs to communicate with each other. API are software और this जो भी कह रहा है, ठीक है। मैं आता हूँ कहाँ पर? क्वेश्चन प्लेस होल्डर पर, सही है। यहाँ पर किसी ने टेस्टिंग के लिए फ्री एपीआईज बनाकर रखी हुई हैं, सही है, जिनको आप अक्सर यूज करते रहते हो, हम भी यूज करते रहते हैं। यूजर्स पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये एक आपके पास डेटा आ रहा है, सही है। तो ये आपके पास एक डेटा है, सही है कि नहीं है? अगर इसको आपने अपने किसी, इस कोड पे तो नहीं, किसी फ्रंट एंड के कोड के साथ एग्जीक्यूट करना हो, चलाना हो, इसके मामलात को अपने पास रेंडर करवाना हो, मामलात मतलब ये जो पूरा डेटा है इसको रेंडर करवाना हो, तो इस वाली एपीआई को, जहां पर ये डेटा रजिस्टर्ड है, जहां पर ये डेटा स्टोर है, उसको अपने पास इंटीग्रेट कराना होगा। तो एक कोड आपका हुआ जो आप लिख रहे हो, एक कोड जो इसको सेव करने के लिए लिखा गया है, वो दो कोड को जब कम्युनिकेट करवाना हो, दो कोड को जब आपस में मिला के इंटीग्रेट करवाना हो, उस कम्युनिकेशन का नाम है एपीआई। तो ये आसान लफ्ज है, ठीक है। तो अब ये देखें, अगर हम इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं कि भाई ये यूआरएल किस तरीके से बना, ठीक है। दिस, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। हमेशा आपके पास जो यूआरएल्स होंगे ना, उनमें दो तरह की चीजें होंगी। एक, नंबर वन, बेस, बेस यूआरएल, ठीक है। नंबर टू, एंड पॉइंट यूआरएल, सीओआई, सीओआई यूआरएल, ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा देखते हैं। बेस यूआरएल वो होगा जिसपे कुछ चीजें आपकी स्टोर होंगी जो ऑलवेज रिक्वायर्ड होगा। क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा? अभी देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज कॉल्ड बेस यूआरएल, सही है। और अगर इसकी बात करें तो दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल को मजीद देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, सही है। आता हूं मैं इधर, इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल टी कंट्रोल वी, और इधर आता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब अगर मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, सही है, जब मैं एंड पॉइंट में यूजर्स लिख रहा हूँ तो वो मेरे को यूजर्स का डेटा दिखा रहा है। लेकिन अब मैं क्या लिख रहा हूँ? एंड पॉइंट्स में मैं उसको दे रहा हूँ पोस्ट, ठीक है। कॉपी करते हैं, और इस यूआरएल को भी अगर हम यहाँ लेकर आते हैं, एंड पॉइंट को सेव कर हटाते हैं, तो बोथ बेस यूआरएल्स आर सेम, और एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपके डिफरेंट हैं, सही है। इस एंड पॉइंट पे आपको कुछ नया डेटा मिल रहा है, सही है, और इस एंड पॉइंट पे आपको कुछ नया डेटा मिल रहा है, सही है। बेस यूआरएल आपके पास इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। जो आपका होस्टेड यूआरएल है, उसके बाद पॉसिबिलिटी, यस, 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 ऐसे ही। क्या कह रहे हैं?
बेस यूआरएल आप किसे कह रहे हो? एंड पॉइंट्स जहां से शुरू होते हैं ना वो आपके यूआरएल। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। मैं आया गूगल, उससे भी आसान पहले देखते हैं ना। सबसे पहले मैंने लिखा github.com। सही है, बेस यूआरएल के मुताबिक ये डेटा रेंडर हुआ। ठीक है, ये डेटा रेंडर हुआ। सही है, कॉमा github.com/shhshdamed। ठीक है, ये अगर लिखा तो उस एंड पॉइंट पे उसने मुझे ये वाला डेटा दिया, यानी कि जो मेन बेस यूआरएल है उस पे ये डेटा दिख रहा है जो कि होम पेज का डेटा है। ठीक है, जो एंड पॉइंट है आपका यूजर आईडी के नाम का, वो इंडिविजुअल आईडी के हिसाब से उसको रेंडर कर रहा है। कोई अपनी बताए, अगर किसी को आईडी पता है तो। पता है किसी को? नहीं पता? ओके। इधर इधर चेंज हो। ओके, रेपोजिटरीज आगे, टैब। यस, ये अलग पॉइंट पॉइंट, वो अलग एंड पॉइंट है। यस, ये बेस यूआरएल आपका, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। कॉपी किया और यहाँ पर आ। ठीक है, सही है। ये जो हो गया आपका इज इक्वल टू बेस यूआरएल। सही है, सही है। ये जो हो गया ना आपका एक किस्म की, ये, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक तो आपका एंड पॉइंट हो गया। सही है, लेकिन लेकिन एंड पॉइंट में आपने क्यूरी लगाई हुई है, टैब इक्वल टू रेपोजिटरी। ठीक है, अब अगर मैं आता हूं तुम्हारे सामने प्रोजेक्ट, ठीक है, टैब इक्वल टू प्रोजेक्ट। सही है, क्यूरी लगी हुई है उस एंड पॉइंट पे कि भाई शहजादा अहमद अगर रेंडर हो तो उसको उसकी मेन प्रोफाइल पे ले जाना। अदरवाइज अगर वो कोई क्यूरी डालता है विच इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड कैसे पता चल रहा है? नॉट रिक्वायर्ड ऐसे पता चल रहा है कि अगर आप उसको वहां से हटाते हो तो वो डेफिनेटली आपको प्रोफाइल रेंडर करके दे रहा है। क्यूरी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आप दोगे तो वो आपको उस पेज पर ले जाएगा। सही है, क्यूरी मतलब ये टैब इक्वल टू रेपोजिटरी, दिस इज क्यूरी, दिस इज कॉल्ड क्यूरी। क्या आपने कोई क्यूरी लिखी है, आपने कोई कंडीशन लिखी है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। क्यूरी पैरामीटर ऐसा ही है कुछ। सही है, अच्छा, और थोड़ा सा देखते हैं। ओके, ये आपके पास एक डेटा है। ठीक है, जो किसी स्टोर में किसी डेटाबेस में सेव हुआ हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, एपीआई कॉल मेथड्स और मेथड्स ऑफ एपीआई। सही है, और मेथड्स ऑफ एपीआई। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपीआईज मेथड्स। ठीक है, नंबर 1, गेट। ठीक है, गेट मतलब कि आपके पास कहीं पर डेटा रखा हुआ है, आपने इसको, इस पूरे डेटे को अपने पास इंटीग्रेट करके मंगवा कर रेंडर करवा। सही है, जब भी डेटा को फेच करोगे, जब भी डेटा को फेच करोगे, अपने पास मंगवाओगे, उसके लिए आपके पास मेथड यूज होगा गेट का। ठीक है, ओके। अब आपके पास जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लियन ग्राहम आ रहा है, अरविंद हावल आ रहा है। सही है, अब आपने इस डेटा में कुछ ऐड करना है। क्या करना है? कुछ ऐड करना है। ठीक है, उसके लिए आपके पास जो मेथड होता है बैकएंड डेवलपमेंट का, विच इज पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मेथड होता है
जो आपका फ्रंट एंड से सर्वर तक लेकर, यानी कि ये जो आपका सर्वर है, फ्रंट एंड पे आपने कुछ HTML से कुछ भी बनाया और भेजा, वो यहाँ आया। सही, ये सब हम करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक और कॉन्सेप्ट आपके थोड़े से क्लियर कर दूं, ताकि ये चीजें याद रहेंगी तो बाद में सवाल कम होंगे कि भाई ये इसका मतलब क्या था, वो आ कैसा रहा है, ये पोस्ट क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, कोई चीज आपने सर्वर से डिलीट करनी है, सही है, ये वाला यूजर है विच इज दिस वन, ये एपीआई से मेथड है, ये इनको आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आपको क्या पता है इसका डेटाबेस क्या है? आपको स्टोर ही नहीं पता, अलमारी ही नहीं पता कहाँ पर रखा हुआ है, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे? जब आप अपना स्टोर बनाओगे, अपना डेटाबेस बनाओगे, वहां डेटा रखोगे, तब फिर आपके पास उसका जवाब होगा कि भाई मैं तो इसको इतना मॉडिफाइड करके चेंज कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे करूँगा। सही, देखो, ये आपके पास एक डेटा है, सही है, आपको अपने पास फ्रंट एंड पे इसको फेच करके रखना है। जब डेटा मंगवाना है, सही है, मंगवाने की बात हो रही है, तो आप यूज करोगे गेट का मेथड, ठीक है। लेकिन अब अपने फ्रंट एंड से डेटा सर्वर को भेजना है, एक आपके पास कॉन्टेक्ट फॉर्म है, जो कॉन्टेक्ट फॉर्म आपको फिल करके डेटा एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जाकर गिरेगा, उसके लिए आपको यूज करना होगा पोस्ट का मेथड, ठीक हो गया? यस, पहले डेटा जाता है, सेव होता है, उसके बाद आप यूआई रिफ्रेश होती है और इसको रेंडर करना, ठीक हो गया, ये सारा हम करते हैं। हाँ, रेंडर नहीं, फिर आपके पास है नंबर 3, आपके पास डिलीट, ठीक है। डिलीट का मेथड क्या करता है, आपने सर्वर से अगर कोई डेटा डिलीट करना है, उसके लिए आपके पास मेथड डिलीट का है। नंबर 4, जब कोई डेटा आपने डेटाबेस से सर्वर से मॉडिफाइड करना है, अपडेट करना है, एडिट करना है, तो आप यूज करोगे पोर्ट का मेथड। हाँ, लेकिन यूज नहीं होता गेट। हाँ, मतलब मैं बात नहीं समझा, एक आपने एरेस को गेट कर लिया। यस, लेकिन अब मेरा एक सवाल है, मॉडिफाइड करना है पोस्ट से, तो कैसे करेंगे? ये आपके पास है, ठीक है, छोटी सी एरे बना देते हैं, एरे भी रेंडर करा के देख लेते हैं, छोटी सी, सही है। कॉन्स्ट emp emp loys इक्वल टू एन एरे, सही है, ऑब्जेक्ट id इक्वल टू 1, सही है, और एम्प्लॉई नेम इक्वल टू अहमद, और सही है, 3 बना लेते हैं, 3, ठीक है, 2 FARAZ, नंबर 3 मार्क सोल डॉट लॉग एम्प्लॉइज, सेव किया और वापस आते हैं, CC स्केलेस एंड, ठीक है। ओके, एरे रेंडर हो रही है विद एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने एक एपीआई बनाई, मैंने उसको आईडी दी। एपीआई में जैसे कि एपीआई में मैंने क्या बोला, एक एपीआई है जो अपने पास पैरामीटर एक्सेप्ट करेगी, 2 चीज, पुट की एपीआई, सही है। मैंने दी आईडी और एक दूसरे फील्ड का नाम है अपडेटेड नेम। आईडी मैंने दी 1, एम्प्लॉय नेम में मैंने भेज दिया मोहम्मद अली, सही है। उसने अपनी फंक्शनैलिटी लगाकर, जो भी सर्वर की फंक्शनैलिटी है, ID 1 में जाकर
अहमद को मोहम्मद अहमद कर दो। मैं चाह रहा हूँ ये काम पोस्ट करें, वो कैसे करेंगे? ठीक है, ये आपका फ्यूचर का टास्क है, जो एक मैंने अभी से बताया। खुद से करेंगे ना, खुद से करेंगे, पोस्ट कैसे करेंगे? नहीं, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। यस, जो आपका डेटा होगा ना, जो आपका डेटा होगा वही आपके पास वो जो उस तरह में। देखो, एडिट या डिलीट या फेच या पोस्ट, ये वाला डेटा तो वही है, fetch होता है, सही है, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आपके पास फेच हो रहा है, अदरवाइज आप नहीं इसको कुछ भी नहीं कर सकते आप इसके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने आपको सबसे पहली बात तो एंड पॉइंट बताया भी नहीं है, और पता भी चल जाए तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि अंदर भेजना क्या है, मुझे अंदर भेजना क्या है, ये हम बाद में वो करेंगे कि भाई हमें क्या करें। और कोई सवाल? वो से तो होगा, किस तरह होगा, लेकिन ये वाले सवाल थोड़ा सा आगे का है, तो इस वजह से मैं ज्यादा आगे जा नहीं रहा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि आपके पास एपीआईज के जो मेथड्स हैं वो कितने हैं, आपके पास बेस यूआरएल क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, क्या वो भी देख लिया। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, तो google.com/सर्च क्यूरी इक्वल टू शहजादा प्लस मोहम्मद प्लस अहमद एंड दिस सही है। दिस का मैं अपने हिसाब से सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कि सॉल्यूशन नहीं मतलब सजेशन बता रहा हूँ कि हो सकता है ये हो। पहले तो उसने ये लिखा, जो उसको अपडेटेड रिजल्ट से वो उसने ला कर दिए, और उनके हिसाब से जितना भी डेटा रखा हुआ उससे रिलेटेड वो उसने सारा ही ला कर दे दिया। सही है, जो जो रखा हुआ। ठीक है, तो स्लैश सर्च यहाँ से लेकर इसको छोड़ के जितना भी राइट हैंड पे वो आपका मामला लिखा हुआ है, मामला मतलब जितनी भी क्वेरी जितना भी एंड पॉइंट पड़ा है वो आपका एंड पॉइंट। सही है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आ रही है ना, स्लैश सर्च इक्वल टू क्यू इज इक्वल प्लस मोहम्मद प्लस अहमद। ठीक है, अच्छा, और आते हैं, थोड़ी सी इनकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। सही है, रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। सही है, ओके। ये कुछ कह रहे हैं कि ये है तो वो है, हमसे ये सारी चीजें करके देख। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं किसको, एक्सप्रेस जेएस, एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, अच्छा, कहाँ पर? अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, नोड जेएस क्लियर है? ठीक है, आगे आगे जाके और क्लियर होते जाए एक्सप्रेस से। अच्छा, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये बात बताओ, सही है, आपने एक बड़ी वेबसाइट रिएक्ट पे बनाई है, ठीक है, ठीक ठाक आपने कंपोनेंट्स का जबरदस्त किस्म से आपने जो है उसका यूजेज किया। यूजेज मतलब एक नेविगेशन बार है 10 पेजेस पे लगा हुआ है, एक बटन है 20 पेजेस पे लगा हुआ है, हेडर है 20 पेजेस पे लगा हुआ है, फॉर्म है 5-6 कंपोनेंट्स पे लगा हुआ है, स्क्रीन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जबरदस्त आपने तरीके से यूज किया, आपने यूज मेमो यूज किया हुआ है, सब चीजें यूज करी। वही चीज अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बनानी है तो क्या वो आजाद नहीं बन जाएगी? ऐसा है कि नहीं? सही है, ठीक है। तो नोड जेएस पे जो है ना, जब आप बैकएंड लिखते थे, जब आप पहले की बात करो एपीआईज बनाते थे, तो इस पे लिखना जो है ना नोड जेएस पे काफी कॉम्प्लेक्स था, और बहुत कुछ लिखना पड़ता था। ठीक है, बहुत कुछ लिखना पड़ता। एक्सप्रेस जेएस और सिंपली एक्सप्रेस इज अ बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई। सही है, विथ नोड जेएस। एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, जिसके जरिए से अब आप बैकएंड जो लिखते हो वो अब एक्सप्रेस पे लिखते हो। ठीक है, जो रैपर है, जो पीछे से किसको चला रहा होता है, नोड जेएस, तो हम यूज करेंगे एक्सप्रेस जेएस। जो लेटेस्ट है वो यूज हो रहा है एक्सप्रेस से। ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको पता ना हो नोड जेएस क्या।
वरना फिर आपको पता ही नहीं होगा कि पीछे चल रहा है तो किस तरह चल रहा है। सही है, ये आपको पता होना चाहिए ये किस तरह रन हो रहा है, V8 इंजन किस तरह रन हो रहा है। ठीक है, ओके। और क्या कह रहा है, रेस्टफुल एपीआईज क्या होती हैं, रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आऊं यहाँ पर, यस, इतना ही नहीं था, साथ साथ चलता है, दोनों साथ साथ चलता है। ठीक है, देर में कौन सा आएगा, ये तकरीबन इसको थोड़े टाइम बाद देखें, ये उनके बाद आए, क्यों, जब ये अच्छे से क्लियर होगा तो फिर इसका वाला जो है इसको आप पढ़ोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अगर नहीं आता होगा मोंगोडीबी का पढ़ने का फिर फायदा नहीं है। फायरबेस क्या है, ये एक ये एक अलग सवाल है, ये आपने करना है तकरीबन 3-4 क्लासेस के बाद, जब हम मोंगोडीबी पर आ जाए ना, बल्कि इसमें तो थोड़ा देर में आएंगे, ये आपने तब करना है। सही है, और लाजमी करना है, ये अपने पास नोट डाउन कर लो अपने। ठीक है, अच्छा, मैं क्या दिखा रहा था, सही है, रेस्ट, रेस्टफुल एपीआई। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। रेस्टफुल स्टैंड फॉर representational state, representational RE, state transfer API is an application programming interface that use web URLs to make digital resources available. Okay, आपने के पास एक डेटा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, आपने एक एपीआई बनाई, सही है, जिसका सपोज कर रहे हैं, जिसका जो बेस यूआरएल है वो है ahmed.com, और स्लैश यूजर्स लिखने से आपके पास वो वाले यूजर फ्रंट एंड वाले को शो हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ यूआरएल्स आर कॉल्ड रेस्टफुल एपीआई। ठीक है, रेस्ट एपीआई। तो भाई फिर एपीआई क्या है, सही है, एपीआई का वही मकसद है, दो कोड्स की कम्युनिकेशन। और एक्सप्लेन करें, और क्या है, अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे npm स्लाइडर कैरूजल रिएक्ट नेटिव, इसी का खोल लेते हैं। ठीक है, रिएक्ट रिस्पॉन्सिव कैरूजल। ओके, ये जो है भाई क्या दिखा रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या दे क्या रहा है। भाई वो आपको एक कैरूजल स्लाइडर बना के दे रहा है जो यूं यूं चलता रहेगा। अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा, यस, यस, ठीक है, स्लाइडर चल रहा है, वो जो स्लाइडर चल रहा है आपके पास, सही है, दिस टाइप ऑफ स्लाइडर इज कॉल्ड कैरूजल स्लाइडर। ठीक है, ये आपके पास एक कैरूजल स्लाइडर है। ठीक है, और ये उसकी जो है, अगर हम इसकी बात करें अब, कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज ऑल दिस, ये क्या है, सही है, और कैरूजल की बात करें, सही है, दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टी एपीआई। आपने एक थर्ड पार्टी एपीआई उठाई जिसकी मदद से आपने कैरूजल को चला दिया अपने पास। ठीक है, दिस इज नॉट अ रेस्टफुल एपीआई, दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टी एपीआई। इंपोर्ट React Native from React Native is also a third party library। सही है, कोई भी चीज आपके पास कहीं से इंपोर्ट हो रही है तो वो एक थर्ड पार्टी एपीआई होगी। ठीक है, एपीआई जरूर होगी, क्यों, क्योंकि ये उसका बनाया हुआ कोड है, कैरूजल आपने नहीं बनाया, कैरूजल उसका बनाया हुआ है, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो फिर बंदा पूछे रेस्ट एपीआई क्या है, भाई आप जो एपीआई बना रहे हो, जिसका एंड पॉइंट्स आप बना रहे हो, उसके बिहाफ से आपका डेटा दूसरे के पास सरेंडर हो रहा है, वो रेस्टफुल एपीआई। क्लियर, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, राइट रेस्टफुल। ठीक है, रेस्ट एपीआई रेस्टफुल एपीआई एक ही चीज। ठीक है, क्या, हाँ, नहीं चलेगा,
मेरे पास मेरे मेरे जो है जब रिएक्ट लर्न कर रहा था तो उस वक्त प्रोजेक्ट बनाए थे मैंने जबरदस्त किस्म के, वो गिटहब पे रखे हुए हैं। अगर आप मैं इनकॉग्निटो खोलूं कंट्रोल शिफ्ट एन, मैं बल्कि आपको टास्क नहीं दे रहा, आपकी मर्जी है। ठीक है, अपना नाम यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आया। ठीक है, रेपोजिटरीज, सही है, यहाँ पे लिखा टाइपिंग। ये कंप्लीट रिएक्ट पे जो है टाइपिंग स्पीड में बनाना मैंने बनाया, क्लास कंपोनेंट पे लिखा हूँ। ठीक है, ये अभी नहीं चलेगा, क्यों? लास्ट क्या था? अपडेटेड ऑन Feb 13, 2020। सही है, मतलब काम पे लगने के बाद भी मैंने इसको अपडेट किया था। ठीक है, ये अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो रिएक्ट रिप्लेस रिप्लेस नहीं हुई है, और वर्जन बहुत ज्यादा अपडेट हो गए, इतने अपडेट हो गए कि अब वो बोल रहे हैं कि भाई जाना है तो नेक्स्ट पे जाओ, नहीं तो वाइट पे जाओ। रिकमेंडेशन ये है कि नेक्स्ट पे जाओ। तो वो तो है ही इतना पुराना। अगर मैं इसमें जाकर देखूं, इधर गया मैं, जैसे रिएक्ट डीएस पे बना और पैकेट डॉट जेसन में जाकर देखूं 3 years ago। ठीक है, और हम रिएक्ट का पैकेज देखें तो 16.13.1, जबकि अभी क्या चल रहा है? 18। सही है, तो वो तो फिर बहुत ही पुराने, वो तो रही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपने ज्यादा से ज्यादा जो है एसआरसी के फोल्डर में जाकर, जो कि मेरी एक ही फाइल है विच इज दिस, आपकी ये फाइल रन हो जाएगी अगर आपने किसी अपडेटेड जगह पर जाकर इसको फाइल को चला लिया, एक नया प्रोजेक्ट बना के इस फाइल को अगर पूरा कॉपी पेस्ट वहां मार दो इंडेक्स डॉट सी एस एस के साथ, तो ये काम आपका चल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं भाई। रिएक्ट के लिए पहले अलग बनती है। अब तो हमारे पास मॉड्यूल करना था, पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस पहले अलग बन जाती थी, जिस तरह सी एस एच टी एम एल सी एस एस बनती है, पहले वैसे नहीं, पहले वैसे ही बन जाती। थर्ड रेस्ट और रेस्टफुल एपीआई एक ही चीज है। ठीक है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी एपीआई वो होती हैं तक एक किस्म की। ठीक है, हाँ, जरूरी नहीं है जेसन ऑब्जेक्ट, क्या पता एरेज ऑफ, क्या पता एरेज ऑफ स्ट्रिंग्स हो, एरेज ऑफ स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो कैसी फॉर्म। सही है, अच्छा। अब जो है हम नेक्स्ट में क्या, नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्लास में हमने जो है एक सर्वर लिखेंगे। सर्वर किस तरह लिखेंगे, सर्वर को एक्चुअली में रन कैसे करेंगे। ठीक है, और एक अपनी एटलीस्ट बेसिक सी हेलो वर्ल्ड की एपीआई बनाकर देखेंगे, और अगर हमारे पास टाइम बच गया तो उसको इंटीग्रेट भी कर देंगे। सही है, यस, बिल्कुल ऐसे करें। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो